वायु को कहीं पर भी कोई भी चीज आने जाने से नहीं रोक सकती। आप चाहे कुछ भी कर ले, आप वायु को नहीं रोक सकते। यदि आपने वायु को रोकने की कोशिश की तो आपकी सांसें ही रुक जाएंगी, क्योंकि आप जो सांस लेते हैं वह केवल और केवल वायु ही होती है, जिसको प्राण वायु के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका जीवन प्राण वायु अर्थात वायु पर ही निर्भर है। इतनी शक्तिशाली होती है वायु। इसी वायु तत्व के स्वामित्व में तीन राशियां आती हैं, जिनका नाम है मिथुन, तुला और कुंभ। इन तीनों ही राशियों मिथुन, तुला और कुंभ राशियों को राशि मंडल की द्वादश राशियों की प्राण वायु माना जाता है। यानी इन तीनों ही राशियों की शक्ति पर ही शेष राशि मंडल जीवित है। इन्हीं तीन राशियों मिथुन, तुला और कुंभ राशियों में से तुला राशि भी 13 नवंबर 2024 को मार्गी हो रहे शनि देव के प्रभाव से अछूती नहीं रहेगी। इसलिए आज के इस अंक में हम आपको तुला राशि पर 13 नवंबर 2024 को मार्गी हो रहे शनि के प्रभाव का विशद विश्लेषण करने वाले हैं। जय सिया राम मित्रों, आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन ले, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। शनि जैसा ग्रह जो एक राशि में लगभग 2.5 वर्षों तक रहता है तथा 12 राशियों का पूरा चक्र लगभग 30 वर्षों में पूरा करता है, इसीलिए जब भी शनि जैसे ग्रह की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव भी द्वादश राशियों पर लंबे समय तक तथा बड़ा प्रभाव होता है। शनि के संबंध में ऐसा ही एक परिवर्तन 13 नवंबर 2024 को होने वाला है। 13 नवंबर 2024 को शनि अपनी वक्री गति को छोड़कर के प्रातः 6:28 पर मार्गी होने वाला है। यह शनि 29 जून 2024 से कुंभ राशि में प्रातः 5:25 पर वक्री हुआ था। अब यह शनि 13 नवंबर 2024 को मार्गी होकर 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि पर ही रहने वाला है, जिसका एक ही अर्थ निकलता है कि जिन लोगों की शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तथा जिनकी जन्म की लग्न तुला है, उनको संतान, शत्रु एवं सुख के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन के देखने को मिलेंगे। जिन लोगों को अपनी जन्म लग्न के बारे में पता नहीं है किंतु उनकी राशि तुला है, उनके लिए भी यह विवेचनात्मक विश्लेषण प्रभावकारी रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि जब भी किसी मेजर ग्रह या प्लेनेट की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो अखिल ब्रह्मांड में घटी इस खगोलीय घटना का जन सामान्य तथा द्वादश राशियों पर अत्यंत ही विराट प्रभाव होता है। जैसा कि अब 13 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 के बीच शनि का एक मेजर चेंज होने वाला है, जिसका तुला लग्न या राशि पर मेजर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे शनि की स्थिति में शनि का प्रभाव 3 कारणों पर आधारित होता है। नंबर 1 कारण, जिस भाव में भी शनि ग्रह स्थित हो उसका प्रभाव जातक के जीवन पर मुख्य रूप से होता है। 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच कुंभ राशि में गोचर करते हुए शनि तुला राशि के पंचम भाव में रहने वाला है। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, शिक्षा, संतान का सुख, संतान एवं माता पिता का पारस्परिक संबंध, भावनाएं, विचार, ईश्वर भक्ति, राजा के संबंध में उच्चाधिकारियों से संपर्क तथा पुण्य कर्म आदि का विचार किया जाता है। कुंभ राशि शनि की अपनी ही राशि है, यानी उपयुक्त तथ्यों में तुला राशि वालों को पंचम भाव में निश्चित ही कुछ न कुछ विद्रोह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, जिस भाव का भी स्वामी यह शनि होगा उस भाव पर भी शनि का मुख्य प्रभाव होता है। 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच कुंभ राशि में शनि मार्गी रहने वाला शनि चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। चतुर्थ भाव जीवन का आनंद, सुख, शांति, मानसिक सुख, घर परिवार एवं माता तथा उच्च वाहन सुख व भूमि सुख के संबंध में इंगित करता है या संकेत करता है। इस बारे में ही चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है।
नंबर 3, जिस नक्षत्र पर भी यह शनि गोचर कर रहा हो उस नक्षत्र के स्वामी की दशा तथा स्थिति का भी फल उस जातक को प्राप्त होता है। 13 नवंबर को शनि शतभिषा नक्षत्र पर मार्गी होगा। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, जिनके साथ शनि के मित्रवत संबंध हैं और इस समय राहु मीन राशि में चल रहे हैं और शनि की राशि कुंभ से अगली राशि मीन में विराजमान है। राहु को छाया ग्रह माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जैसी छाया होगी वैसी ही माया होगी। यानी राहु अब बृहस्पति के गुणों को ग्रहण करके बृहस्पति का ही प्रभाव तुला राशि वालों को देगा। बृहस्पति तृतीय तथा षष्ठ भाव का स्वामी है, अतः तुला राशि का तृतीय और षष्ठ भाव सक्रिय हुआ माना जाएगा। इसके अलावा बृहस्पति वृषभ राशि में बैठा हुआ है, अतः तुला राशि वालों के लिए अष्टम भाव भी सक्रिय माना जाएगा। चतुर्थ तथा पंचम भाव का स्वामी स्वयं शनि है, अतः तुला राशि का चतुर्थ एवं पंचम भाव भी सक्रिय माना जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच तुला राशि वालों के लिए तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ एवं अष्टम भाव विशेष रूप से सक्रिय अथवा जागृत रहने वाले हैं। अब हम आपको तुला राशि वालों के लिए 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन आप एक बात का तथ्य विशेष रूप से ध्यान में रखें कि हमें आपकी कुंडली के किसी ग्रह की वास्तविक स्थिति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। हम केवल ग्रहों के गोचर के अनुसार ही तुला लग्न अथवा तुला राशि के बारे में भविष्य कथन कर रहे हैं, इसलिए इसमें आपके लिए व्यक्तिगत स्तर पर कुछ अंतर अवश्य ही हो सकता है। नंबर 1, तृतीय भाव। तीसरे भाव से पराक्रम, बल और शौर्य आदि का विचार किया जाता है। आपका तीसरा भाव इस समयावधि में सक्रिय रहने वाला है, अतएव आपके शौर्य, बल, विक्रम आदि में अभिवृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। भाइयों से आपको विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। आपके स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है, यानी आपके ट्रांसफर इस समयावधि में अवश्य ही हो सकता है। संपत्ति तथा मेडिकल के क्षेत्र में भी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साक्षात्कार इत्यादि में आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। किसी नौकरी इत्यादि का फॉर्म भरा है तो उसमें भी आपका चयन होने की प्रबलतम संभावना है, लेकिन उसमें विलंब होना निश्चित है। नंबर 2, चतुर्थ भाव। आपका चौथा भाव सक्रिय है, यानी जागृत है। आपके चतुर्थ भाव में शनि की राशि है तथा पंचम भाव में शनि अपनी ही राशि में स्वयं उपस्थित है, अतएव आपको घर, परिवार एवं उच्च वाहन एवं गृह के क्षेत्र में निश्चित ही कुछ न कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक तथ्य को मन में गांठ बांध कर रखिए कि संपत्ति के क्षेत्र में आपको प्राप्ति में कुछ डिले तो हो सकता है, मगर डिनाइड नहीं हो सकता, यानी कि संपत्ति आपको देर सवेर मिलकर ही रहेगी। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ संकट जरूर हो सकता है। इसके अलावा खेती, कृषि एवं शिक्षा के क्षेत्र से आपको अवश्य ही लाभ इस दरमियान में होने वाला है। प्रणय संबंधों में भी कुछ लाभ हो सकता है। नंबर 3, पंचम भाव। आपके पंचम भाव में शनि के स्वामित्व की कुंभ राशि है। उसमें शनि का स्वामित्व होने के कारण आपका पंचम भाव अत्यंत सक्रिय रहने वाला है। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान, संतान सुख, संतान एवं माता पिता का पारस्परिक संबंध, भावनाएं, विचार, ईश्वर भक्ति, राजा के संबंध में उच्च अधिकारियों से संपर्क तथा पुण्य कर्म आदि का विचार किया जाता है। पंचम भाव में शनि का गोचर होने से आपको संतान के पक्ष में कुछ न कुछ, किसी न किसी प्रकार से विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। आपके अंदर अद्भुत प्रतिभा एवं बुद्धि कौशल का नैसर्गिक विकास होगा, वैचारिक क्षमता बढ़ेगी। आप अपने बुद्धि बल के कौशल के आधार पर समाज में अपना विशेष स्थान प्राप्त करने वाले हैं। धन लक्ष्मी का आपके जीवन में आगमन होने वाला है। कुल मिलाकर आप वर्तमान को अपने अनुकूल बनाने में पूरी तरह से समर्थ सिद्ध होने वाले हैं। नंबर 4, छठवां भाव। तुला राशि वालों के लिए 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच छठवां भाव भी जागृत अथवा सक्रिय रहने वाला है। छठवां भाव ऋण, रोग, शत्रु एवं बीमारियों का विचार किया जाता है।
अतएव इस दरमियान में आपको ऋण, रोग एवं शत्रुओं के माध्यम से कुछ उत्पातों का निश्चय ही सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी से, सरकारी कार्यालय से आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है। किसी प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप सम्मिलित हुए हैं तो आपको उसमें असफलता के संकेत लग रहे हैं। नंबर 5, अष्टम भाव। अष्टम भाव में बृहस्पति के स्थित होने के कारण अष्टम भाव जागृत है। अष्टम भाव से उम्र, पुरस्कार, बिना कमाए हुए धन की प्राप्ति, मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय, अवनति, राज्यभंग तथा मृत्यु के संबंध में पता चलता है। आपको अचानक से कहीं से बिना प्रयास के ही अचानक से धन प्राप्त होने वाला है। किंतु अष्टम भाव में राहु होने से आपको कुछ दिक्कतें डाइजेशन के बारे में प्राप्त हो सकती हैं। बिजली का झटका लगने का भी चांस है। इसीलिए विद्युत उपकरण का इस दरमियान खरीदारी न करें तो यही आपके हित में होगा। किसी तीर्थ यात्रा इत्यादि पर भी जाने का आपका योग बन रहा है। यदि इन सभी परिणामों के मिलने में आपको कुछ अंतर दिखाई दे तो यह जान लीजिए कि आपके गोचर में नहीं वरन आपकी कुंडली के ग्रहों में अवश्य ही कुछ दोष है जिसका निदान किया जाना जरूरी है। इसके लिए आप किसी योग्य सलाहकार से सलाह ले सकते हैं। तो मित्रों, यह था तुला राशि वालों के लिए 13 नवंबर से शनि के वक्री से मार्गी होने का ज्योतिषीय विवेचन। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण अवश्य ही पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे तथा कमेंट करके अपनी अमूल्य राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएंगे। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करके अपनी अमूल्य राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएंगे। जय श्री राम मित्रों।